रावण बुरा था पर उसे बनाया भी तो उसी परमात्मा ने है। कंस बुरा था, उसे बनाने वाला कोई आप और मैं तो थे नहीं, उसे रचा भी तो परमात्मा ने ही है। इसलिए हम कौन होते हैं ये कहने वाले तो ये कहें कि ये व्यक्ति बुरा है। कोशिश यही करो कि आप किसी को बुरा ना करो, आप किसी के साथ बुरा ना करो। कोई बुरा है उसका हिसाब ईश्वर के पास तो डायरी सबकी है, बुरा होगा तो उसकी होगा। आप सबका भला सोचते चलें और जहां जरूरत पड़े वहां अपने कर्तव्यों का पालन करते चलें। कोई आपको मारे तो आप जरूर अपनी रक्षा में प्रयास करते रहिएगा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कोई आपको मारे तो आप पिटते रहो, नहीं। आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, अपना सामना डट के कीजिए, अपनी लड़ाइयां लड़िए, पर आप शत्रु में भी बुराई मत देखिए, पर लड़ाई लड़िए, हिम्मत ना हारिए। मैं आपको अकर्मण्य होकर नहीं बिठाना चाहता, अपनी लड़ाइयां आपको लड़नी होती है। मेरी इन बातों का अर्थ ये नहीं है कि तुम निष्क्रिय होकर बैठ जाओ, नहीं। मैं किसी की बुराई नहीं देखता, पर कोई मेरा बुरा करेगा तो मुझे उससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो आपको भी लड़नी चाहिए। मेरा कोई उद्देश्य उसे मारना नहीं है, पर वो जब छेड़ रहा है तो उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य हो जाता है। मन में छल भरा भरा और तुम दर्शन पाने की बात करते हो। मन में छल भरा भरा और तुम दर्शन पाने की बात करते हो। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। अब यहाँ एक बात बहुत अच्छी मैं आपको समझाऊं। अभी मैंने क्या कहा कि कोई बुरा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? भगवान ने बनाया है तो वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा उसके कर्म, और भगवान जाने वो जाने, हम क्यों उलझे। लेकिन एक बात यहाँ और है। अच्छा बताओ, रावण बुरा था तो बुरा रावण को बुरा बनाया किसने? बनाने वाले तो ईश्वर हैं। क्यों बनाया? तो सुनो, भगवान कुछ लोगों को बुरा इसलिए बनाते हैं, समाज में कुछ लोग दुष्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके द्वारा, उनकी दुष्टता के द्वारा जब वो दुष्ट होंगे, गलत करेंगे तो परिणाम क्या होगा? रावण जैसा सर्वनाश। तो फिर समाज को एक मैसेज मिलेगा कि वो गलत था तो उसका नाश हुआ। भैया अब तुम गलत मत होना, क्योंकि समाज में उदाहरण भी तो पेश करने होंगे। मूवी बनेगी, हीरो रहेगा तो कोई विलन भी तो रहेगा, विलन ही नहीं रहेगा उसमें तो हीरो करेगा क्या? इसलिए अर्थ ये निकला कि बुरे लोग नहीं होंगे तो समाज में जब बुरों का विनाश होगा तो समाज में अच्छाई का मैसेज जाता है। देखो रावण जब मरा तो आज तक समाज में मैसेज है कि भाई रावण की तरह गलत काम नहीं करना, दुर्योधन की तरह गलत काम नहीं करना, कंस की तरह गलत काम नहीं करना, वरना देखो उदाहरण तो भैया किसी को बनाना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो आपके मोहल्ले पड़ोस में भी कुछ लोग गलत होते हैं और गलत के बाद क्या होता है? सारी जिंदगी जेल में कटती है, आज नहीं तो कल पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। अभी कितने गुंडा, अभी योगी जी ने कितने गुंडों को निपटाया, तो अब सारे गुंडों में दहशत चली गई कि भाई अपन गुंडागर्दी ना करें वरना बाबा जी ठुकवा देंगे। तो ये डर भी जरूरी है। बोलो हाँ। तो समाज में मैसेज जाता है कि भाई अब आपको ये गलत काम, तो जितने गुंडे थे सब सरेंडर हो गए। बोलो हाँ कि बाबा भी मूड में है, एक हाँ करवा देगा। बोलो हाँ। तो बात सही भी है कि भाई समाज में जो गलत है जब उसे दंड मिलता है तो सारी जनता को मैसेज मिलता है कि हमें गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, हमें गलत रास्ते पे नहीं चलना। इसलिए भगवान उसे गलत क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसका पाप रहा होगा, वो गलत व्यक्ति था, गलत किया और पाप भर गया है, पाप घट पापी के अत्याचार से। तो पापी का घड़ा भी तो भरना होता है तब ना अंत होगा। ऐसे ही है। कर्म की है गति नारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति नारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग
स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। बोया पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। बोया पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म छोड़ता नहीं है। आपने गलत किया है, वो गलत कर्म आपके संग चलता रहेगा परछाई बनकर, वो आपके पास आएगा जरूर। बोलो हाँ। तुमने किसी को मारा, तुम्हें भी मारा जाएगा। तुमने किसी के साथ गलत किया, तुम्हारे साथ भी गलत होगा। तुमने किसी की बेटी के साथ गलत किया, तुम्हारी बेटी के साथ भी गलत होगा। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हार। कर्म फल भोगे बिना रे तुम, कर्म का फल भोगना पड़ेगा तब मिटेगा, वरना वो चढ़ा रहेगा सिर पर। मैया आपको सुख दुख कौन देता है, भगवान या आपके कर्म? क्यों भैया, हमने बुरे किए हैं तो हमारे साथ बुरा होगा। हम बुरा करके और उम्मीद करे बैठे हैं कि हमारे संग अच्छा हो, नहीं होना साहब। ईश्वर के घर देर है, अंधेर अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना बंदे, समय सबका बदलता है, अति ना करना। भगवान ने अवतार लिए, 24 अवतारों का हेतु है। वेद व्यास जी 17 पुराण लिखकर बड़े परेशान, टेंशन में नारद जी ने कहा क्यों परेशान है? बोले हमने 17 पुराण लिख दिए, शांति नहीं मिल रही। नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो। भागवत जी की रचना की किसने? वेद व्यास जी ने। और जब भागवत जी की रचना की, वेद व्यास जी को बड़ा सुख मिला। भागवत सुनने से ही जीवन में अपार शांति और सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अभी 23 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के कल्याणार्थ भागवत जी के पाठ करा सकते हैं। भागवत जरूर सुननी चाहिए, जरूर पोथी पाठ कराना चाहिए, माता पिता के नाम से निमित्त। वेद व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी की शुरुआत कर दी। कहां से शुरुआत की? महाभारत। कहां से मैया? बोलो महाभारत। आप लोगों के घर में महाभारत होता है कि नहीं है? होता है? कौन करता है महाभारत? सास की बहू, पति के पत्नी, कौन कौन करता? मैया बता। महाभारत क्यों होता है? महाभारत पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि महाभारत क्यों हुआ। क्यों हुआ? बताओ क्यों हुआ? क्यों हुआ? महाभारत केवल इसलिए हुआ कि झगड़े की जड़ है 3। झगड़ा 3 कारणों से होता है, चौथा कोई कारण नहीं होता झगड़े का। क्यों मैया, झगड़े के कारण कितने हैं? कौन कौन? ये मैया चश्मा वाली बताएंगी। ये अरे ये आगे वाली मैया को बताने दो मैया। झगड़े की जड़ 3 कौन कौन? ये चश्मा वाली मैया। ए नकल न कराओ मेरी माँ, बताओ। हैं? काम, क्रोध और लोभ। मैया के पास मास्टर चाबी है, हर जगह फिट हो जाती है। कोई भी सवाल पूछो बस काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ। मास्टर की। झगड़े की जड़ 3। मैया सुनो, झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। जड़ मतलब मूर्खता। झगड़ा वही करेगा जो मूर्ख होगा। समझदार झगड़ा, ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़िया जाए। तो झगड़े की जड़ 3, जड़ मतलब मूर्खता, जोरू मतलब पत्नी, और जमीन मतलब प्रॉपर्टी, जमीन, खेती बाड़ी, प्लॉट, जमीन, जायदाद, घर। 3 कारणों से झगड़ा होता है। बोलो हाँ। या तो आप मूर्ख हैं इसलिए झगड़ा है, या स्त्री के कारण झगड़ा है। किसके कारण?
या जमीनों का झगड़ा है? चौथा कोई झगड़ा हो तो बताइए। अब चौथा झगड़ा यह है कि ट्रंप कह रहे हैं कि तुम परमाणु ना बनाओ, नहीं तो हम झगड़ा करेंगे। चौथा ये झगड़ा है, परमाणु मत बनाना, है ना। तो चौथा झगड़े की जड़ है परमाणु। पावरफुल मत बनना, नहीं तो झगड़ा होगा। बोलो हाँ कि ना। झगड़े की जड़ 3। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत में 2 बिंदु हो गए। अच्छा तीनों है, झगड़े की जड़ 3। तो झगड़े की जड़ क्या? जड़ दुर्योधन मूर्ख है, इसलिए झगड़ा हुआ, क्योंकि दुर्योधन मूर्ख था। जोरू स्त्री का अपमान कर दिया, नारी का अपमान। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अब बाल तब बांधूंगी जब दुशासन के रक्त से बालों को धुलूंगी। तो नारी भी ऐड हो गई और जमीन भी ऐड है। दुर्योधन पांडवों की संपत्ति जमीन हड़पना चाहता है। क्यों तुम काहे बुला लेते हो रिश्तेदारों को? सुनो, तो झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि पांडवों की संपत्ति कौन हड़पना चाहता है? दुर्योधन। जो दूसरों का हड़पना चाहता है उसका नाश ही होता है। क्या होता है? नाश। इसलिए मेरी मां, ना तो दूसरे का पति हड़पो, ना दूसरे की पत्नी हड़पो, ना दूसरे की जमीन हड़पो। हड़पोगे तो फिर भड़कोगे, भड़भड़ाओगे, नरक में जाके नाश होगा। क्यों? सही है। महाभारत का मूल वजह है धृतराष्ट्र जैसा राजा हो। धृतराष्ट्र कैसे हैं? अंधे हैं, और इतने बड़े वाले अंधे हैं कि भरी सभा में उनका बेटा एक नारी के कपड़े उतार रहा है, और इतने बड़े अंधे हैं कि वो जान रहे हैं कि द्रौपदी के कपड़े मेरा बेटा उतार रहा है, पर मेरा बेटा उतार रहा है इसलिए बेटा तू उतार, क्योंकि तू मेरा बेटा है इसलिए मैं राजा हूं तो तू उतार सकता है। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन धृतराष्ट्र राजा है? बोलो हाँ। मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो? जाओ, टाटा। गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? झगड़े की जड़ बता दी इसलिए जा रही हो? सुनो, एक राजा है धृतराष्ट्र। कौन राजा है? और एक राजा है राम। धृतराष्ट्र के राज्य में न्याय है कि अन्याय? जोर से। धृतराष्ट्र नाम के राजा के दरबार में द्रौपदी के कपड़े उतरते रहे और द्रौपदी को न्याय, राजा के सामने राजा की प्रजा को न्याय नहीं मिला। जरा सोचिए कि धृतराष्ट्र कितने स्वार्थी राजा हैं कि अपने पुत्र के मोह में पड़कर वह अन्याय कर रहे हैं। वो प्रजा की बात नहीं सुन रहे हैं। द्रौपदी प्रजा है और द्रौपदी पुकार रही है बचाओ, कोई नहीं सुनता। धृतराष्ट्र के राज्य में प्रजा की बात नहीं सुनी जाती और राम के राज्य में एक धोबी की बात भी सुनी जाती है। फिर भी ये जमाना दोष राम में ही देखता है, धृतराष्ट्र में नहीं। याद रखना साहब, दोष हमेशा अच्छे व्यक्ति के देखे जाते हैं, बुरे व्यक्ति के दोष नहीं देखे जाते। बोलो हाँ। बुरे में क्या दोष देखें? उसमें तो दोष ही दोष है। राम का न्याय। अच्छा बताओ, राम अच्छे राजा हैं कि धृतराष्ट्र अच्छे राजा हैं? कैसे राजा हैं? धृतराष्ट्र कैसे राजा हैं? धृतराष्ट्र अच्छे राजा नहीं है, धृतराष्ट्र स्वार्थी राजा है, पुत्र मोह में पड़े हुए राजा हैं। और राम कैसे राजा हैं कि प्रजा की बात जो सुने वो राजा अच्छा, कि जो प्रजा की बात ना सुने केवल पुत्र की बात सुने वो राजा अच्छा। यदि राम अपनी पत्नी को वनवास ना भेजते तो आरोप राम पर भी तो लगता कि राम प्रजा की बात नहीं सुनते। राम ने एक धोबी की बात सुनी। अच्छा, धोबी की बात सही थी कि गलत? उत्तर जोर से। क्या थी? गलत थी। जब गलत बात थी धोबी की तो राम जी ने धोबी की गलत बात क्यों सुनी? यह सवाल है। धोबी कह रहा था कि सीता रावण के पास रहकर आई है, पता नहीं शुद्ध है कि अब अशुद्ध, पवित्र की अपवित्र, जबकि राम को पता है कि अग्नि परीक्षा दे चुकी है, पवित्र हैं। अच्छा, राम धोबी से कहते कि भाई साहब मैंने अग्नि परीक्षा ली है, मेरी पत्नी शुद्ध है, तो धोबी क्या कहता? आप तो पति हो, आप तो कहोगे ही अपनी पत्नी का पक्ष लोगे। तो राम की बात यदि पति ही पत्नी का पक्ष ले तो क्या वो मानी जाएगी? बोलो, समझो ना। सीता मैया सही थी, फिर भी वनवास भेजना पड़ा। अब सवाल राम पर खड़ा हुआ, क्यों? तो राम जी बताते कि आप लोग ही उत्तर दो। चलो आप लोग बताओ कि राम की जगह आप होते तो क्या करते?
सीता मां को वनवास नहीं भेजते, अपने संग रहे। मेरी पत्नी है, तुम मत बोलना, मेरी पत्नी है ये। धोबी बोलता मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो गलत है। आरोप तो लग ही गया। अब समाज को कैसे समझाते राम कि मेरी पत्नी सही है? आप लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते थे। तो बताओ, यदि राम जी सीता को अपने पास रखते तो सारी जिंदगी ताने सुनती रहती माता जानकी, ये तो गलत है, ये तो गलत है। बोलो हाँ, क्या ताने सुन के रह लेती माता जानकी? आप बताओ, आप होते राम की जगह क्या करते? अब आप कहो किसी के कहने से पत्नी थोड़ी कोई छोड़ता है। हाँ, राम जी केवल पति होते तो क्यों छोड़ते? राम राजा है। राम कौन है? ऐसे राजा जिन राजा से हजारों राजा सीखेंगे कि प्रजा की बात सर्वोपरि है, परिवार की बात सर्वोपरि नहीं है। भले प्रजा की बात गलत हो पर सुनी प्रजा की बात जाए। इससे समाज को क्या मैसेज मिला कि सुनना किसकी है? प्रजा की। प्रजा की बात सुनो। अब देखो, आजकल पार्टियों में नेता लोग प्रजा की कोई बात नहीं सुनते। हर पार्टी में परिवारवाद घुसा हुआ है। हर पार्टियों में क्या घुसा है? ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है। लो, उन्हीं से पार्टियां चल रही हैं। जनता से कोई मतलब, प्रजा की कोई सुनवाई नहीं। प्रजा बर्बाद होती रहे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ, गाय कट रही है, कटती रहे, कोई दिक्कत नहीं। नेता, कौन सा नेता कहता है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए? ऊंट में जो बैठता है ना, हिलने लग जाता है। नेता लोग जो वहां पहुंचते हैं तो वो भी फिर गौ हत्यारों में सम्मिलित हो ही जाते हैं। चलो तुम भी हत्यारे, हम भी मिल बांट के खाएंगे। बोलो हाँ। तो अब आप बताइए कि राम की जगह आप होते भैया तो आप क्या करते? आप पीले भैया क्या करते हैं? हाँ, तो राम जी ने जो किया वो सही किया कि गलत किया? क्यों? कितने लोगों को लगता है कि राम जी ने जो किया, सीता जी को वनवास भेज के, वो गलत किया। गलत किया किसे लगता है? किसी को नहीं। सही किया किसे लगता है? सही। अब एक और पहलू है इसका। राम जी ने सीता जी को वनवास भेजा ही नहीं। राम को भेजना होता तो उसी दिन भेज देते जब रावण के घर से आई थी। इसका मतलब राम को सीता जी पे कोई डाउट? और सुनो ना, सीता जी साक्षात लक्ष्मी, ये कोई मनुष्य नहीं है, कोई सामान्य नहीं है। सीता जी एक नजर उठाकर देख देती तो रावण भस्म हो जाता। लेकिन जो काम राम के हाथों से होना है वो सीता जी कैसे करती? सीता जी मां है और रावण बेटा है। बेटा कितना भी नालायक हो पर मां बेटे को मारती तो नहीं है ना, इसलिए वो जगत जननी है। इसलिए राम के लिए छोड़ दिया कि आप आओ, आप जानो, बाप बेटा जाने, हम मां हैं। सीता साक्षात लक्ष्मी है, राम साक्षात नारायण है। आज इंसान इतना गिर चुका है कि भगवान के ऊपर भी दोष देखता है। किस में दोष देखता है? अपने खुद के जीवन में कितने दोष हैं। चलनी सुई से कहती है, सुई तेरे में एक छेद है, चलनी तू अपने छेद क्यों नहीं देखती? जो स्वयं बुराइयों से भरा है वो राम की बुराइयां देखने चला है। राम आदर्श राजा है। और राम ने वनवास सीता जी को नहीं वनवास दिया। सीता जी ने खुद कहा कि प्रभु मैं गर्भवती हूं, मैं अपने बच्चों को अयोध्या में जन्म देना नहीं चाहती। क्यों? एक्चुअली एक कथा और है, कहो तो सुनाऊं। एक बार क्या हुआ कि कैकेयी माता सीता जी से मिलने आई सीता जी के कमरे में, और सीता जी से कैकेयी माता ने कहा, सीता बताओ ये रावण कैसा दिखता था, दिखने में कैसा था? सीता जी बोली, मैंने तो उसका मुंह देखा ही नहीं, मैं तो सदा जब उससे बात करती तो तिनका लेकर के बात करती थी, तृणधरी ओट कहत वैदे। राम सीता मैया कभी रावण की ओर नहीं देखती थी, रावण को देखा नहीं, तिनके की ओर देखकर रावण से बात करती थी, मैंने तो नहीं देखा। कैकेयी माता बोली, कुछ तो देखा होगा। बोले हाँ, जब रावण मुझे चुरा कर ले जा रहा था तो वो विमान पे जब मुझे बिछाया तो मैंने उसके पांव के अंगूठे को देखा था। मैंने उसके पांव के नीचे पलकें थी और उसका पांव भी नीचे, तो मैंने उसके पांव के अंगूठे को देखा। तो कैकेयी मां ने कलम दी, बोले जरा दीवार में अंगूठा बनाओ कैसा दिखता था। सीता जी ने कलम ली और जो रावण के अंगूठे का चित्र था वो दीवार पर पेंटिंग कर दी, चित्रकारी कर दी, ऐसा अंगूठा। तभी सीता जी को कौशल्या जी ने बुलाया, बहू यहाँ आओ। सीता यहाँ, कौशल्या जी, सीता जी चली गई। अब कैकेयी मां ने सुन रखा था कि रावण कैसा है। कैकेयी मां को सब बताए, क्योंकि सबने तो देखा ही था रावण को, सेना ने, लक्ष्मण जी ने, हनुमान, सबने बताया रावण ऐसे दिखता था, ऐसे दिखता था।
कैकेयी माँ ने देखा तो अंगूठे के ऊपर कैकेयी माँ ने पंजा बनाया, पांव बनाया, कमर बनाई, पेट बनाया और रावण का मुंह बनाया उसी दीवार में। और सीता मैया के कमरे में रावण का चित्र बना के कैकेयी मैया चली गई। संयोग से सीता माँ के कमरे में राम जी आ गया, और जब राम जी आए तो दीवार पर देखा तो चित्र बना रावण का। राम जी हैरान कि सीता के कमरे में रावण का चित्र। तो पुनः फिर कैकेयी माता आ गई, तो कैकेयी माँ आई, राम से बोली, राम ये चित्र किसका है? राम जी बोले, माता ये कैकेयी माता ये रावण का चित्र है। कैकेयी माँ बोली, सीता के कमरे में रावण का चित्र क्या कर रहा है? राम जी बोले, वही तो समझ में नहीं आ रहा। कैकेयी माँ बोली, जरूर हो ना हो, सीता के दिल में रावण के लिए कुछ जगह है। इतना बोल के कैकेयी तो आग लगाने में माहिर है। ये बातें आपको, ये लिखी बातें बोल रहा हूं, कोई मनमानी गणना नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारी रामायण है, उन रामायणों में से एक रामायण की ये कथा है। आप लोग भी कई बार दूसरों के भड़कावे में भड़कते और लड़ाई कर लेते हैं। अब देखो कैकेयी राम और सीता को लड़ाना चाहती है, और देखो पूरी योजना भी बना ली और सफल भी है। आप जरा सोचो कि आपकी पत्नी के कमरे में किसी का चित्र मिल जाए तो आप तो भड़क जाओ। आप तो पत्नी की एक ना सुनो, लेकिन आपको सुनना चाहिए। एक पक्ष सुनकर के न्याय नहीं होता, न्याय हमेशा। इसलिए पत्नी का, पति का, जो व्यक्ति जिसे आप गलत कह रहे हैं, एक बार उसका भी तो पक्ष सुनो। कई बार आप, नहीं हम तेरी नहीं सुनेंगे, हम तो जान गए तू गलत है। नहीं, कई बार आंखों देखा कानों सुना भी गलत होता है। आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। अब कैकेयी मां भाग गई, सीता जी आई तो राम जी ऐसे देख रहे हैं, सीता जी ये चित्र किसका है? सीता जी बोली, प्रभु आप बताइए किसका चित्र आपने बनाया है? राम जी बोले, हमने कहां बनाया, तुम्हारे कमरे में, तुम नहीं बनाया होगा। सीता जी बोली, जब मैं कमरे से गई थी तब तो चित्र नहीं था मेरे कमरे में, कैसे आया? तब सीता जी को याद आया, प्रभु वो देखो वो अंगूठा मैंने बनाया। कैकेयी मैया ने मेरे से पूछा कि रावण कैसा दिखता था, मैंने बताया कि मैंने तो देखा नहीं, पांव का अंगूठा देखा था बस, तो वो मैंने बना दिया, बाकी चित्र कैकेयी मां ने शायद बनाया हो, मैंने तो बनाया नहीं। राम जी समझ गए कि कैकेयी मां चाहती हैं कि सीता और राम दोनों अलग हो जाएं। अच्छा कैकेयी मां ये क्यों कर रही हैं कि राम जी, अच्छा कैकेयी को ये पता चल गया था कि राम जी सीता के बिना रह नहीं पाते, पागलों की तरह हो जाते हैं। तो सीता, कैकेयी को लगा कि सीता से राम अलग हो जाएंगे तो ये पागल हो जाएंगे, फिर मेरा बेटा भरत राजा बन जाएगा। तो ये अभी भरत का वो सपना भी गया नहीं है। कैकेयी मां का ये षड्यंत्र राम जी और सीता जी समझ गए। अब सीता मैया बोली कि प्रभु मैं गर्भवती हूं, मेरे बच्चे होने वाले हैं। अब यदि मेरे बच्चे कैकेयी के हाथ लग गए तो ये पता नहीं भड़का भड़का के क्या बना देगी। इसलिए प्रभु अब तो मुझे डर लग रहा है इस अयोध्या में कि यहाँ पे मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, उनके संस्कार सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप ऐसी कृपा करो कि बच्चों के जन्म जब तक ना हो मैं संस्कार दूं, संतों का शिक्षा मिले, संतों की। आप ऐसी कृपा करो मुझे किसी ऋषि के आश्रम में, जब अपन वनवास गए थे तो मैंने महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम देखा था, वो मेरे पुत्रों को योग्य शिक्षा देने में सामर्थ्य है, आप मुझे वहां भिजवा दीजिए। सीता मैया ने खुद कहा कि मुझे वहां भिजवा दीजिए। अब जनता को, लोगों को ये वाली कथा पता नहीं है कि कैकेयी मां का षड्यंत्र था और कैकेयी बिल्कुल बुरा ही चाहती थी। इसलिए राम जी सीता मां को लक्ष्मण जी के हाथ वहां भिजवा दिए। और याद रखना समय समय पर राम जी वहां की, अच्छा ये बताओ जब सीता जी संत जी के आश्रम में, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में थी तो वहां और कौन था बताओ? वहां जनक जी की सेना का पहरा था। और वहां जब लव कुश का जन्म हुआ तो बच्चों के जन्म में शत्रुघ्न जी गए थे। कौन गया था? शत्रुघ्न जी गए थे। बच्चों का जन्म हुआ तो घर से तो कोई आएगा, तो कौन आए? शत्रुघ्न जी। तो ये सब कुछ था, वो प्लानिंग है कि हमारे बच्चे उस माहौल से अलग रहें। और वाल्मीकि जी ने पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया। जब योग्य हो गए, संस्कार दे दिया। एक बार लोहा पारस मणि का स्पर्श कर ले तो लोहा क्या बन जाता है? पारस से सोना। और एक बार सोना बना तो वापस फिर वो कभी लोहा नहीं हो सकता। एक बार किसी को संस्कारवान बना दिया जाए तो फिर वो कभी भटक नहीं सकता। ठीक ठीक संस्कार। लवकुश को संस्कार मिल गए। अब जब मिले तो सीता मैया लवकुश को लाई, राम के हाथों सौंपा, प्रभु ये आपके बेटा। राम जी बोले मैं कैसे मान लूं कि ये मेरे पुत्र हैं? तो सीता मैया ने कहा कि लोगों को मेरे पे संदेह था, आज मैं लोगों का संदेह भी मिटाती हूँ और आपको इस बात का प्रमाण भी देती हूँ कि ये पुत्र आपके हैं। सीता मैया ने कहा कि हे पृथ्वी माता, यदि ये लवकुश दोनों पुत्र यदि राम के हैं तो मुझे माता अपनी गोद में स्थान दे दो। हे पृथ्वी माता, धोबी के द्वारा, लोगों के द्वारा जो आरोप मेरे पे लगाया गया, यदि वो आरोप मिथ्या और मैं सही सत्य गंगा की तरह पवित्र हूं तो हे पृथ्वी माता मुझे गोद में स्थान दे दो। यदि मैं पतिव्रता हूं, यदि मैंने पराये पुरुष की ओर कभी दृष्टि भी नहीं डाली, स्वप्न में भी किसी पुरुष का चिंतन नहीं किया, तो माता मुझे अपनी गोद में जगह दो। अब ऐसे लोगों के बीच में हमें नहीं रहना। पृथ्वी माता प्रकट हो गई, सब देखते रह गए
सब बड़े पछताए कि माता क्षमा कर दो, गलती हो गई, हमने आप पे आरोप लगाया। सीता मैया बोली आपने तो लगा दिए, आप तो बोल करके सो गए, जिसके लिए बोला उसको नींद आई होगी, ये भी तो एक बार सोचते। इसलिए मेरी माँ, कई बार आप लोग ना कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी ना बोला करो, किसी पर भी कोई भी आरोप ना लगाया करो। आप जानते नहीं, समझते नहीं, आपको बस भगवान ने मुंह क्या दे दिया, दिन भर बोलते हो, दिन भर बोलते हो। तुम्हारा मेंढक बनना तय है अगले जन्म में, क्योंकि बोलने की आदत ज्यादा है ना, फिर करोगे टर टर, बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। क्यों मैया, कुछ भी बोलना चाहिए, अपनी वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल। कई बार आप लोग किसी को भी, अरे वो तो साधु संत ऐसे ढोंगी हैं, बाबा जी पाखंडी हैं, आपको किसी के लिए भी कुछ भी बुलवा लो, आप 1 घंटा लेक्चर दे देंगे, जानते कुछ नहीं है, बस चूंकि आदत बोलने की है तो बोल डालेंगे। अच्छा बताओ, किसी की निंदा करना ये पाप है या पुण्य? तो आप लोग फ्री फोकट का पाप कमाते हो कि नहीं? बोलो, दिन भर किसी के बारे में बातें कर करके पाप कमा रहे हो कि नहीं? जोर से। इसलिए मैं कहता हूं, किसी व्यक्ति के बारे में बात ना किया करो, जब भी बातें करो भगवान की कथाओं की बात करो, भगवान के भक्तों के चरित्रों की बात करो। पड़ोसियों की, पड़ोसन की क्या बात करें? हमारे पड़ोसी सब अच्छे हैं, और कोई बुरा भी है तो हमें क्या करना? बोलो, कितने लोग बुरे हैं, तो क्या हम ठेका लिए हैं कि सब बुराई को हम मिटाएंगे? बुराई को मिटाने का काम भगवान का है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं समझा सकता हूं, मैं आपको डंडा मार नहीं सकता। क्यों? मैं कथा सुना रहा हूं, आपको सही बात बता रहा हूं, अब सुनो ना सुनो, मानो ना मानो, मैं यही कर सकता हूं, वो मैं कर रहा हूं। मैं समझा सकता हूं, कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, समझा ही तो सकते हैं। हनुमान जी ने रावण को समझाया, समझा ही तो सकते हैं। आज भी माता पिता गुरु लोग समझाते हैं, अब नहीं समझते तुम फिर गलत करते हो। तो दुर्योधन नहीं समझा, गलत किया तो परिणाम हुआ।